हाय एवरीवन। तो आज एक और कंपनी डिस्कस करेंगे, रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पे मैंने आपके साथ पहले भी एक वीडियो शेयर किया था ऑलमोस्ट 7 मंथ्स पहले। और तब मैंने आपको बताया था इस कंपनी को लेकर के मैं बुलिश हूँ। उसके फंडामेंटल्स मुझे काफ़ी समझ आते थे, इनके सॉफ्टवेयर जो इन्हें बनाते हैं वो मुझे काफ़ी समझ आए। तो मैंने थोड़ा इन्वेस्ट भी किया था इसके अंदर, और ये कंपनी जो है अभी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। जब हमने ये वीडियो बनाया था उस टाइम के ऊपर स्टॉक का भाव था लगभग 380 के आसपास। अभी ऑलमोस्ट ये स्टॉक डबल हो गया है, 760 का इसने खाया बनाया है, और अभी थोड़ी सी इसमें करेक्शन देखने को मिल रही है। और जिन लोगों ने यहाँ बॉटम पे बाय किया होगा वो स्टॉक ऑलमोस्ट आप देख रहे हो यहाँ पे 3 बैगर बन चुका है, क्योंकि 250 का इसने यहाँ कहीं बॉटम बनाया था। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन देखो ये होगा कि स्टॉक जो है काफ़ी लोगों के लिए देखो यहाँ से 3 बैगर बन गया है, यहाँ से डबल हो गया है, ठीक है? इस भाव से भी डबल हो गया है। तो क्या इसमें अभी ग्रोथ बाकी है? तो देखो अभी बुल रन के सेंटीमेंट्स हैं, जितनी भी कंपनीज़ जिनके अंदर अच्छी ग्रोथ आ रही है, जिनके रेवेन्यू बढ़ रहा है, जिनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, जिनके मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, उस कंपनी के स्टॉक में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के भी रेवेन्यू काफ़ी अच्छे हैं, और आगे भी रेवेन्यू बढ़ते हुए आपको नज़र आएँगे। वो इसीलिए क्योंकि जो ये कॉन्फ्रेंस कॉल है इसमें मैनेजमेंट ने काफ़ी ग्रोथ की बातें करी हैं। काफ़ी उन्होंने ऐसे हमें सॉलिड नंबर्स बताए हैं। क्लियरली पता लगता है कि हाँ, स्टॉक आगे भी हमें चलता हुआ नज़र आएगा। कितना चलेगा देखो वो कोई नहीं कह सकता कि देखो स्टॉक डबल होगा या 10% 20% कितना बढ़ेगा वो मुझे नहीं पता। लेकिन ग्रोथ तो कंपनी में आगे दिख रही है, तो स्टॉक भी मुझे लगता है आगे उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो ग्रोथ को जानने के लिए पहले कंपनी का बिज़नेस मॉडल समझ लेते हैं। जैसे इसका नाम है रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़, तो ये टेक्नोलॉजी डोमेन की कंपनी है, और टेक्नोलॉजी डोमेन में 2 तरीके की कंपनीज़ होती हैं। नंबर 1 जो आईटी सर्विसेज़ करती है, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, जो अपने क्लाइंट से काम लेती हैं, उस काम को आगे डिलीवर करती हैं, अपने क्लाइंट को पूरा करके देती हैं। चाहे वो डेवलपमेंट का काम हो, चाहे वो बीपीओ की तरह काम करना हो, जो भी उनके टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, सॉल्व करना उसको। दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, मतलब क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाना और उसको क्लाइंट को एज़ अ सर्विस दे देना कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करो, और जो भी इसका एनुअली फीस होगा वो आप हमें पे करोगे, या जो भी एक प्राइसिंग मॉडल उसमें रहेगा। ये जो कंपनी है ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे अपने क्लाइंट को सॉफ्टवेयर देती है। सब्सक्रिप्शन मॉडल का मतलब ये हो गया कि आपने अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ किया है, तो आप 1 साल की इतनी फीस हमें दोगे, और 1 साल बाद अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना तो हम वो सर्विसेज़ को बंद कर दें। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप एक बार किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर ले लेते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल जब चला लेते हो, तो आपके जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते-करते यूज़्ड टू हो जाते हैं। आपका पूरा सिस्टम उसके ऊपर डेवलप हो चुका होता है। तो फिर वो एक तरीके से रेगुलरली वो रिन्यूअल्स आने लगते हैं। एक बार जब बिक गया तो बिक गया, बिकॉज़ दोबारा चेंज करना मतलब दूसरी कंपनी को अगर लेकर के आओगे, किसी और का सॉफ्टवेयर अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो पूरा माइग्रेशन वगैरह करना पड़ता है। तो इसीलिए इस तरह की कंपनीज़ का बेनिफिट ये होता है कि एक बार जो सेल हो जाती है ना, वो आगे वो सेल्स बढ़ती जाती है। क्योंकि आप उनको क्रॉस सेल करते हो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, अपसेल करते हो, कोई अगर आपने नया वर्ज़न निकाला है तो, या कोई नई चीज़ आपने उनके लिए बना करके दी है जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, मार्केट में कोई न्यू इनोवेशन आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई नई चीज़ आ गई, तो वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो आप आपको एक थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से कंपनी काम करती है। इनके 3 तरीके के प्रोडक्ट हैं, तो थोड़ा-सा आपको आइडिया होना चाहिए प्रोडक्ट है किस तरीके के। एक है डैश डेटा एज़ अ सर्विस, किसी होटल रूम का कितना प्राइस चल रहा है, किसी फ्लाइट का कितना प्राइस चल रहा है, ठीक है? मैं आपको एक बेसिक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जो मेरी समझ में आता है। तो उसके लिए कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, उसके बेसिस पे प्राइसिंग सेट होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स कोई भी अगर इनका क्लाइंट मार्केट में अपना होटल रूम या अपनी फ्लाइट की सेलिंग कर रहा है, तो उसको एक प्राइस तो चाहिए होगा ना कि कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई है। उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगेगा, डेटा लगेगा। तो वो डेटा के ऊपर इन्होंने पूरा एक सॉल्यूशन बना रखा है जो ये उनको देते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन है एक इनका, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एआई लेड ये लोग प्रोडक्ट वगैरह देते हैं उनको, ठीक है? किस तरीके से जो एक होटल की बुकिंग करने वाला है और जो होटल है उसके बीच में कनेक्टिविटी कैसे होगी, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बनेगा, वो है किस तरीके की अवेलेबिलिटी है रूम में, किस तरीके के कार रेंटल्स हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इनके क्लाइंट्स होंगे। फिर मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अंदर क्लाइंट्स को हेल्प करना, कस्टमर्स को रीच आउट करने के लिए, बिकॉज़ ऑफ कोर्स जब टारगेट ऑडियंस आपको ढूँढनी होती है तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है उसके लिए। कस्टमर को बेचने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ उसको मार्केटिंग करनी पड़ती है, फीडबैक लेना पड़ता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इनका एक और सॉफ्टवेयर ये है। टोटल ये 3 कैटेगरी के अंदर इनके पास 13 प्रोडक्ट्स हैं, और इस कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हो मतलब ट्रिप शुरू होने से पहले, ट्रिप एंड होने के बाद भी जितने भी स्टेप्स आते हैं, वो सभी स्टेप्स को इनके सॉफ्टवेयर कवर करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो काफ़ी डिटेल्ड इनके प्रोडक्ट होंगे, काफ़ी वैल्यू ड्रिवन है अपने क्लाइंट्स के लिए, इसीलिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी आ रही है। जो इनका मेन बिज़नेस आता है वो आता है नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ इन्होंने बता रखा है, देखो ये स्लाइड के अंदर मेन बिज़नेस इनका नॉर्थ अमेरिका से है, यूरोप से है 28%, 60% नॉर्थ अमेरिका, 1.6% अदर्स से आता है। तो जो सारा बिज़नेस है वो इनका बेसिकली आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा हैगा, और जो इनके 3 जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन 18% की ग्रोथ कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मार्टेक 114% की ग्रोथ कर रहा है, और जो डैश है वो 128% की ग्रोथ कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सॉलिड ग्रोथ आ रही है इनके तीनों प्रोडक्ट के अंदर। क्या आगे भी ग्रोथ आएगी उसके लिए इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल देख लेते हैं कि क्या मैनेजमेंट ने पॉइंट्स बताए हैं। तो इनके Q2 के मार्जिन जो रहे हैं वो 19.8% पे रहे हैं, 20% का मार्जिन इन्होंने किया है, हेल्दी मार्जिन है। इन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट जो इस बार किया है, 125 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि बहुत ज़्यादा एक अच्छा नंबर है। 40 करोड़ जो है फर्स्ट हाफ, बाकी का इनका नेक्स्ट उसके लिए हैगा।
कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल मार्केटिंग की जो इनकी ऑफरिंग है और जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम डिमांड है, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर जो फोकस अडॉप्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो हो रही है, उसकी वजह से इनके रेवेन्यूज काफी अच्छे हैं। प्लस जो इनकी पाइपलाइन है वो 401 करोड़ की है। पाइपलाइन से मतलब ये होता है जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं इनके, जो भी इनके कस्टमर है नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स इनको रीच आउट कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए इनको क्वेरीज वगैरह भेज रहे हैं। तो लगभग अगर वो सारे के सारे कस्टमर्स जितने भी इनको रीच आउट कर रहे हैं या जो क्लाइंट इनके बन सकते हैं, वो 401 करोड़ तक का वो वॉल्यूम ला सकते हैं वो लोग, ठीक है? मतलब उतनी रेवेन्यू इनकी हो सकती है अगर पूरी पाइपलाइन कन्वर्ट हो जाए इनकी सेल्स के अंदर। हमेशा देखो पूरी पाइपलाइन कन्वर्ट होती नहीं है, कुछ ना कुछ नंबर कम ही आता है, बट स्टिल इट्स अ स्ट्रॉन्ग नंबर 401 करोड़। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ये है कि जो इनकी रिन्यूअल कन्वर्सेशंस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइम होता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो वो रिन्यूअल जब ये अपने क्लाइंट के साथ में कर रहे हैं, तो किसी का हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट अभी एंड हो रहा हो, किसी का 2 महीने बाद एंड हो रहा हो, जब भी 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी इनकी डील्स होती होंगी। लेकिन जब रिन्यूअल होता है तो उस टाइम पे ये लोग स्मार्टली अपने क्लाइंट को अपसेल और क्रॉस सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे जो उन्होंने नए इंप्रूव परफॉर्मेंसेस जो उन्होंने बना रखी है, उसके बेसिस पे भी नए-नए प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि अभी जो डील है कॉन्ट्रैक्ट में वो तो है ही, प्लस नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो इनको सेल करने में हेल्प होता है, जिसको हम ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक है? तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये लोग इनोवेशंस कर रहे हैं नए-नए प्रोडक्ट्स की, नई-नई चीज़ें अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है? काफ़ी सॉलिड उसमें ग्रोथ आ रही है, काफ़ी अच्छी रिकवरी आ रही है। ऑफ कोर्स कोविड था 2-3 साल पहले, काफ़ी उससे इम्पैक्ट आया था, लेकिन अब बहुत अच्छी रिकवरी है। अब ट्रैवल जो है एकदम बूम पर है। और ट्रैवल इंडस्ट्री जो इन्होंने नंबर बता रखा है, आप देखोगे यहाँ पर तो लगभग 2.3 ट्रिलियन का इन्होंने नंबर दिया है कि इतनी सॉलिड जो है वो मार्केट है। 2.3 ट्रिलियन, देखो 2350 बिलियन है ये, तो 2.3 ट्रिलियन हो गया। और अगर इसमें से 5% भी इंडस्ट्री का अगर खर्चा टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है तो लगभग 120 आप लगा सकते हो, ठीक है? बिलियन का नंबर है वो, 120 बिलियन लगभग, अगर 5% भी वो लोग खर्च कर देते हैं किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो काफी बड़ा एक एड्रेसेबल मार्केट है ये, जिसमें ट्रेड ट्रैवल जो है बहुत ही छोटा प्लेयर है। और फॉस ये बड़ा होगा, धीरे धीरे करके ग्रो करेगा जैसे जैसे इनके क्लाइंट बढ़ते जाएंगे। और कंपनी काफी स्मार्ट है, कंपनी जो है देखो जैसे जनरेटिव एआई और इन सब चीजों को डिप्लॉय कर रही है। और इस कॉन्फ्रेंस कॉल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ये है, जो इनके एमडी है भानु चोपड़ा, उन्होंने यही बोला है कि जो ग्रोथ है उसको देखते हुए क्लियरली जो पैटर्न ये लोग बता रहे हैं, ये मैनेजमेंट अब हर 3 साल के अंदर अपने रेवेन्यू को डबल करेगा। मतलब रेवेन्यू डबल 3 साल में कैसे होगा, जब 26% एनुअल ग्रोथ होगी। तो हर साल 26% की ग्रोथ करना पहली बात बहुत सॉलिड ग्रोथ है। और 3 साल में अगर आप अपने रेवेन्यू को डबल होता हुआ देख रहे हो, दिस मीन्स मैनेजमेंट को कहीं न कहीं पता है कि ग्रोथ किस तरीके से आने वाली है, क्या इनके प्रोडक्ट है, और ऑफ कोर्स एक फोरकास्ट नंबर होता है इनके पास में, किस तरीके की पाइपलाइन आ रही है, किस तरह की क्वेरीज आ रही है, मार्केट में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। वो सारी चीज़ों का ना मैनेजमेंट को आइडिया होता है। तो उसी चीज़ के बेसिस पे 26% इन्होंने अब एक गाइडेंस दी है। और मैनेजमेंट देखो हमेशा मॉडरेट गाइडेंस देता है, जिस तरह की ग्रोथ हमें यहाँ देखने को मिल रही है, मुझे लगता है इससे बेटर परफॉर्म करेंगे। बट ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ने 26 बोला तो ये भी काफ़ी एक अच्छा नंबर है। प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा तो इनके मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे, और 20% अभी कर रहे हैं तो 20 से 25% मार्जिन करेंगे तो इनके प्रॉफिट भी सॉलिड ग्रोथ करेंगे। बाकी यहाँ पे देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैनेजमेंट ने बताई है वो ये है कि देखो इन्होंने क्यूआईपी किया था, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इन्होंने अपने कुछ शेयर्स वगैरह बेचे थे। वो इसीलिए क्योंकि इनके पास में बैलेंस शीट में काफ़ी हेल्दी कैश है, और कुछ शेयर्स इन्होंने और बेच दिया ताकि इन पे और कैश आ जाए। ताकि उस कैश को ये यूज़ कर सके अगर फ्यूचर में कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी इनको मिलेगी किसी कंपनी को एक्वायर करने की, ठीक है? एम-एन-ए पर्सपेक्टिव से, जो इनको आगे ग्रोथ में हेल्प करे, तो डेफिनिटली ये उसको एक्वायर करेंगे। तो मैनेजमेंट काफ़ी लॉन्ग टर्म विजन के साथ में चल रहा है। इसीलिए उन्होंने अपने काफ़ी शेयर्स जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्यूआईपी का इनसे क्वेश्चन पूछा गया, तो इन्होंने वही चीज़ करी है। तो नेट-नेट इनका फ़ोकस जो है लॉन्ग टर्म को लेकर के है, इनको पता है आगे जाके कैसे ग्रो करना है, तो इसीलिए अपने कैश का सही यूज़ करना चाहते हैं, किसी सही कंपनी को ये लोग एक्वायर करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखो मैनेजमेंट ने ये बताया कि ये लोग डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज़ को ऐड कर रहे हैं, वेकेशन रेंटल कंपनीज़ को ऐड कर रहे हैं, और देखो टूरिज़्म एक्टिविटी बहुत बड़ी है, और जितने प्रोडक्ट्स इनके हैं ना वो काफ़ी हाई ग्रोथ प्रोडक्ट्स हैं, इनकी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोथ वाली है, और सभी प्रोडक्ट इनके अप्लाई होते हैं। बट कंपनी का फ़ोकस ये है कि ये लोग काफ़ी फ़ोकस्ड रहें, काफ़ी सही जगह पेनिट्रेट करें, जो इनकी कैटेगरी है उसी के अंदर पेनिट्रेट करें, और मार्केट शेयर को गेन करे धीरे-धीरे करके, ताकि इनका एक अच्छा होल्ड बन सके मार्केट में। तो नेट-नेट देखो यही पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल, ठीक है? जिस तरीके से इन्होंने बताया 401 करोड़ की इनके पास में एक पाइपलाइन है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी सॉलिड देखते हैं लोग। हर 3 साल के अंदर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है अपने रेवेन्यू को डबल करने के लिए। तो नेट-नेट कंपनियाँ सॉलिड नज़र आती है। बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स में आप देखोगे स्मॉल कैप कंपनी है, 8000 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 85 है, काफ़ी लोगों को लगेगा बहुत ज़्यादा पी है, बट जो कंपनीज़ 40-50% से ज़्यादा से ग्रो करती हैं, वहाँ पे स्टॉक पी ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। आरओसी 10% का है, आरओई 10% का है, ये बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है, ठीक-ठाक है। डेट टू इक्विटी 0.02, मतलब कंपनी में कोई भी डेट नहीं है, एकदम डेट फ्री कंपनी है ये। प्लेज परसेंटेज 0 है, मैनेजमेंट ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है।
क्वार्टरली ग्रोथ अगर आप देखोगे तो पिछले 4-5 क्वार्टर्स के अंदर कंपनी ऑलमोस्ट 70-80% से लास्ट 3 क्वार्टर से ग्रो कर रही है। बहुत हेल्दी ग्रोथ है और 2021 से आपको ग्रोथ काफ़ी सॉलिड देखने को मिल रही होगी। मार्जिन्स हाईएस्ट एवर है 20% के, मतलब हर क्वार्टर में मार्जिन इंप्रूव हो रहा है और प्रॉफिट्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। बैलेंस शीट पे नज़र डालोगे तो रिजर्व्स काफ़ी हेल्दी है, 760 करोड़ के रिजर्व्स हैं यहाँ पे। डेट जैसे मैंने आपको बताया मात्र 18 करोड़ की है, वो भी सिर्फ इनकी लीज़ लायबिलिटी है, तो डेट फ्री कंपनी है, कोई भी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के 382 करोड़ के, इन्वेस्टमेंट्स हेल्दी है। बात करते हैं इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की, 51% का स्टेक है प्रमोटर के पास। जैसे मैंने आपको पहले बताया कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर, प्रमोटर ने कुछ अपना स्टेक सेल किया है ताकि उन पे कैश आ जाए, तो 4% का स्टेक उन्होंने बेचा है अभी। तो जिसमें से एफआईआई ने खरीद लिया वो पूरा स्टेक, 10% का स्टेक एफआईआई के पास में हो गया, डीआई के पास में 18% का स्टेक है, पब्लिक के पास 19% है। 19% में भी आप देखोगे तो 6% स्टेक प्लूटस वेल्थ के पास है और अवाटार टेक होल्डिंग्स के पास 1.83 है। तो जो वीक हैंड्स हैं उनके पास में लगभग 12-13% का स्टेक है। बाकी का जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है मार्केट के अंदर। तो नेट नेट फंडामेंटल्स बहुत सॉलिड है। बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की, तो देखो टेक्निकल्स के अकॉर्डिंगली स्टॉक अपने ऑलमोस्ट अपनी ऑल टाइम हाई के पास में है। जब इसका आईपीओ आया तो आईपीओ लगभग 400 के भाव पे था, ठीक है। काफ़ी लोगों को यहाँ पे लॉस हो रहा था, उसके बाद अब सब कुछ रिकवर हो गया है और सॉलिड ग्रोथ कर रही है कंपनी। तो उस एंगल से किसी को अगर इसमें पोजीशन बनानी है, अगर आपको लगता है कि ये फंडामेंटल्स आपको समझ आते हैं, आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो और एटलीस्ट 2 से 3 साल का व्यू लेके चलना, शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी प्लीज़ इसमें पोजीशन मत बनाना। क्यों? क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट में सेंटीमेंट्स नेगेटिव हुए, जैसे देख रहे हो यहाँ पे ये भाव 637 पे आया, सीधा 533 पे आ गया। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं सेंटीमेंट यहाँ पे मार्केट में ही नेगेटिव हो जाते हैं ना जब, तो करेक्शन आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो हो सकता है स्टॉक थोड़ा साइडवेज हो जाए, तो आप थोड़ा ब्लॉक हो जाओ। यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे रिकवरी अच्छी हुई, लेकिन अगर आगे जाके कहीं साइडवेज हो तो आप ब्लॉक हो जाओगे। तो कोई इसमें स्विंग ट्रेड वगैरह ना देखें। आपको अगर 2 साल, 3 साल का व्यू अगर आप कोई कंपनी बनाना चाहते हो जिसके अंदर ऑलमोस्ट आप देख रहे हो 26% ग्रोथ आने वाले सालों की बात हो रही है। ऑलमोस्ट अभी कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। अगर आप इसका एनुअल ग्रोथ देखोगे तो इन्होंने लास्ट ईयर 54% से ग्रो किया है। तो इस साल भी लगभग 50% से ज़्यादा की ही ग्रोथ यहाँ देखने को मिलेगी। तो आप 2-3 साल का व्यू बनाओगे तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छे नंबर से कंपाउंड होता हुआ दिखेगा। कितना ग्रो होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है डबल हो जाए, हो सकता है थोड़ा-सा ही ग्रो करे 10-20%। तो वो कितनी ग्रोथ होगी वो मार्केट में आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। कोई अगर कह रहा है किसी स्टॉक के अंदर कि वो 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है? कि मार्केट में किसी को पता नहीं होता कितनी ग्रोथ आएगी। मुझे भी नहीं मालूम था स्टॉक यहाँ से डबल हो जाएगा। मुझे पता था ग्रो करेगा बट इतनी जल्दी डबल हो जाएगा वो किसी को पता नहीं होता है। नेट-नेट आपके अंदर पेशेंस है 2-3 साल का तो आप खरीद लो। बाकी किसी को लगता है थोड़ी करेक्शन अगर आपको देखने को मिल जाए, अगर थोड़ी-सी सेंटीमेंट थोड़े करेक्शन अगर यहाँ पे आती है, अगर 650 पे लेवल पे आपको मिल जाए, तो आप यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। अदरवाइज़ जिस हिसाब से आप देख रहे हो स्टॉक चलता हैगा, थोड़ा-सा यहाँ पे ग्रो करता है स्टॉक, जैसे आपको यहाँ से ऊपर जाता है, थोड़ा-सा रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिटेस्ट करता है। यहाँ पे देखो आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर आया, फिर रिटेस्ट किया और फिर गया, फिर रिटेस्ट किया। तो थोड़ा अगर रिटेस्ट अगर यहाँ करता है, तो आप पोज़ीशन बिल्ड कर लो और फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। तो नेट-नेट देखो यही पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, इस कंपनी से रिलेटेड, आप क्वेश्चन में लिखना, हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। बाकी आप सभी के कमेंट्स मैं पढ़ते रहता हूँ, तो आप जो-जो कमेंट्स अपने इस कंपनी के कर रहे हो, जो-जो कमेंट्स आपको कंपनी का एनालिसिस चाहिए, वो सब मैं ग्रेजुअली पुट करता जाऊँगा। मतलब जैसे-जैसे मैं एनालिसिस करता जा रहा हूँ, वैसे-वैसे मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।